भारतीय संस्कृति की महानता और विशेषता। भारतीय संस्कृति की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो विश्व के अन्य देशों की संस्कृति में दृष्टिगत नहीं होता है। अपने विशिष्ट तत्वों के कारण ही भारतीय संस्कृति ने विश्व के देशों में अपनी महत्व को बनाए रखा है। इन्हें हम निम्नलिखित शीर्षक के अंतर्गत रख सकते हैं। प्राचीनता। भारत सबसे प्राचीन देश है। भारतीय संस्कृति का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। भारत में सभ्यता का उदय तथा विकास ईसा के कई सदियों पूर्व हुआ। प्रागैतिहासिक उपकरणों से पता चलता है कि विश्व के अन्य भागों के साथ ही भारत में भी मानव संस्कृति का प्रारंभ हुआ था। सिंधु सभ्यता की खोज से भारतीय संस्कृति की प्राचीनता बढ़ गई है तथा आज हमारे पास ये विश्वास करने के लिए पर्याप्त आधार है कि मिस्र तथा मेसोपोटामिया की संभवता की भांति भारत को भी अपनी एक स्वतंत्र सभ्यता थी जो अधिकांश अंशों में समकालीन सभ्यताओं की अपेक्षा कई अधिक विकसित एवं गतिशील थी। मिस्र एवं मेसोपोटामिया के समान भारत देश भी मानव सभ्यता का जनक होने का दावा कर सकता है, जहां उन विचारों, विश्वासों एवं क्रियाओं का सूत्रपात हुआ जिन्होंने कालांतर में विश्व इतिहास एवं सभ्यता को दिशा प्रदान किया। यूनान, रोम आदि देश में सभ्यता का प्रादुर्भाव भारत के बहुत बाद में हुआ। इस प्रकार भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में सर्वप्रमुख है। निरंतरता एवं चिरस्थायिता। भारतीय संस्कृति में प्राचीनता होने के साथ ही साथ निरंतरता एवं स्थिर एवं चिरस्थायिता भी है, जो विश्व की अन्य संस्कृतियों में दृष्टिगोचर नहीं होती। मिस्र, सुमेरु, अक्काद, बेबीलोन, असीरिया तथा ईरान की संस्कृति का अस्तित्व बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी है। मिस्र, मेसोपोटामिया आदि के आधुनिक निवासियों का अपनी प्राचीन संस्कृति से कोई संबंध नहीं है, जो आज अतीत की कहानियां मात्र है। किंतु यह बात भारतीय संस्कृति के लिए लागू नहीं होती। भारत का अतीत उसके वर्तमान जीवन से अविच्छिन्न रूप से संबंध है। इस संस्कृति के मूल तत्व इतने स्थायी है कि समय का प्रवाह एवं प्रहार उन्हें विलुप्त नहीं कर पाया है। शताब्दियों के परिवर्तनों के बावजूद भारतीय संस्कृति की आत्मा समान रही है। इसमें अद्भुत स्वतंत्र है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त देवी देवता की मूर्तियां आज भी भारतीयों के लिए पूजनीय है। हिमालय से कन्याकुमारी तक बसे हुए हिंदू आज भी उन वैदिक मंत्रों का उच्चारण अतीव श्रद्धा के साथ करते हैं, जिन्हें ऋषियों ने शताब्दी पूर्व सिंधु सरिता के तट पर उच्चारित किया था। यूनान तथा रोम की सभ्यताओं के उदात्त धर्म एवं दार्शनिक सिद्धांत भी आज उनके निवासियों के लिए कोई महत्व नहीं रखते, जबकि भारतीयों के लिए उनकी प्राचीन भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन, सामाजिक आचार विचार आज भी उतने ही मूल्यवान बने हुए हैं जितने प्राचीन समय में थे। ये निरंतरता भारतीय संस्कृति की अपनी वस्तु है, जो
पाश्चात्य दर्शकों के लिए आश्चर्यजनक प्रतीत होती है। भारतीय संस्कृति के सम्मुख उनके गंभीर चुनौतियां आई, जिनका सामना दृढ़ता के साथ करते हुए वो समय की कसौटी पर खड़ी उतरी है। ऐतिहासिक काल से लेकर प्राचीन युग के अंत तक देश को अनेक भीषण एवं बर्बर आक्रमणों का सामना करना पड़ा, किंतु पराभव के दिनों में भी भारतीय संस्कृति ने अपना मूल स्वरूप स्थायी बनाए रखा तथा अपने उदात्त विचारों एवं विश्वासों से क्रूर एवं बर्बर जातियों को भी स्तब्ध बना दिया। आध्यात्मिकता अथवा धार्मिकता एवं एक प्रकार से भारतीय संस्कृति का प्राण है, जिसने इसके सभी अंगों को प्रभावित किया है। प्राचीन भारतीयों ने ऐहिक सुखों का महत्व समझते हुए भी उन्हें अपनी जीवन पद्धति में गौण स्थान प्रदान किया। प्राचीन समाज में पुरुषार्थ का विधान एवं आश्रम व्यवस्था का प्रतिपादन मनुष्य की आध्यात्मिक साधना के ही प्रतीक है। जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है तथा अन्य सभी पुरुषार्थ धर्म अर्थ एवं काम इसमें सहायक है। इनमें धर्म को प्रमुखता दी गई है, जो जीवन की सभी अवस्थाओं से व्यक्ति की क्रियाओं को प्रेरित एवं प्रभावित करता है। जो धर्म के द्वारा उन्नति करे वही विद्वान एवं गुणवान कहा गया है। धर्म के माध्यम से ही जीवन यापन करने वाला मनुष्य अंततः मोक्ष की प्राप्ति करता है। ग्रहणशीलता भारतीय संस्कृति की एक विशेषता उनकी ग्रहणशीलता एक्सेप्टेबिलिटी है। इसमें प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाकर अपने में समाहित कर लेने की अद्भुत शक्ति है। ऐतिहासिक काल से लेकर मध्य काल के पूर्व तक भारत पर अनेक जातियों के आक्रमण हुए। इसमें यवन, शक, कुषाण, हूण आदि प्रमुख है। भारतीय संस्कृति ने पहले तो इनके प्रबल प्रहार को शांत एवं गंभीर भाव से झेला तथा फिर क्रमशः इन विदेशियों को अपनी धारा में प्रवाहित कर लिया। उन्होंने ब्राह्मण तथा बौद्ध धर्म को ग्रहण किया तथा भारतीय संस्कृति के प्रचारक एवं उन्नायक बन गए। शक महाक्षत्रप रुद्र नामन वैदिक धर्म एवं संस्कृति का पोषक था, जबकि कुषाण शासक कनिष्क ने केवल बौद्ध धर्म को ग्रहण नहीं किया अपितु उसके प्रचार प्रसार में अपने साम्राज्य के सभी साधन को भी लगा दिया। हिंद जवन मिलिन ने बौद्ध संघ में अर्हत पद प्राप्त किया। राजा मिनिंदर क्रूर एवं बर्बर हुनों ने शैव धर्म ग्रहण किया। पूर्व मध्य काल में तुर्क भी भारतीय संस्कृति के प्रभाव से नहीं बच सके। ये सब संस्कृति की ग्रहणशीलता का ही परिणाम था। समन्वयवादिता भारतीय संस्कृति समन्वयवादी है। भारतीय प्राचीन समय से भी अनंत भेदों के बीच वैचारिक एकता तथा समानता की स्वीकृति की बात कही गई है। ऋग्वैदिक ऋषियों ने इस संबंध में अपना महत्व प्रकट करते हुए स्पष्टतः लिखा है। समान मंत्र, समान समिति, समान मन, समान सबकी प्रेरणा, समान सबके हृदय, समान सबके मानस, समान सबकी स्थिति। भारतीय मनीषियों ने अतिवादी विचारधाराओं का विरोध किया है तथा मध्यम मार्ग का उपदेश किया है।
आसक्ति एवं अतिशयोक्ति एवं विरक्ति दोनों ही त्याज्य है। भौतिक सुखों का उपभोग करते हुए भी उनसे लिप्त न होने का उपदेश दिया गया है। भारतीय व्यवस्थाकारों ने मानव जीवन में चारों पुरुषार्थों के विधान द्वारा भौतिक एवं आध्यात्मिक सुखों के बीच संबंध स्थापित करने का सुंदर प्रयास किया है। मानवता के महान पुजारी महात्मा गौतम बुद्ध समन्वयवादी थे। गीता में ज्ञान, कर्म एवं भक्ति के बीच समन्वय स्थापित किया गया है, जो सभी के लिए अनुकरणीय है। हिंदू धर्म की यह सर्वप्रमुख धारणा रही है कि ईश्वर एक है तथा संसार के सभी धर्म सच्चे और अच्छे हैं। भारतीय समाज के वर्णाश्रम व्यवस्था भी विभिन्न वर्गों एवं मानव जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करते हैं उद्देश्य से बनाई गई थी। सुप्रसिद्ध सम्राट अशोक ने पारंपरिक मेल मिलाप, प्रीति एवं सहानुभूतिपूर्ण एकत्व को ही विभिन्न वर्गों के लिए जीवन का श्रेष्ठ मार्ग घोषित किया है। समवाय एवं साधु समवाय अथवा समन्वय की अवधारणा ने ही भारत के दीर्घकालीन इतिहास के समस्त राजनैतिक एवं सांस्कृतिक विकास को नियंत्रित करते हुए उसे एकता के सूत्र में आबद्ध होने के मार्ग पर अग्रसर किया है। समन्वय की यह प्रवृत्ति विश्व के किसी अन्य संस्कृति में दिखाई नहीं देती। भारतीय संस्कृति को विश्व इतिहास में समन्वय का एक महान प्रयोग कहा जा सकता है। धार्मिक सहिष्णुता। भारतीय संस्कृति धार्मिक विषयों में सहिष्णुता का उपदेश देती है। धर्मांधता एवं संकुचित मनोवृत्ति इसमें नहीं मिलती। प्राचीन भारत में धर्म के नाम पर अत्याचार एवं रक्तपात प्राय नहीं हुआ है। भारतीय मनीषा ने ईश्वर को एक सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान आदि मानते हुए विभिन्न धर्मों एवं मतों को उस ईश्वर तक पहुँचने के लिए भिन्न भिन्न मार्ग बताया है। ऋग्वेद में कहा गया है कि सत अर्थात ब्रह्म एक है, किंतु ज्ञानी लोग उसका विविध प्रकार से वर्णन करते हैं। एक सत विप्रा बहुधा वदन्ति। गीता में कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुकरण करते हैं। मम वर्तमाना ही वर्तन्ते मनुष्य पार्थो सर्वसा। जैन दर्शन का साध्यवाद एवं सप्त भंगिन सेवन फोल्डेड जजमेंट का सिद्धांत धार्मिक सहिष्णुता का ही प्रतिपादक है। सुप्रसिद्ध भारतीय सम्राट अशोक अपने 12वें शिलालेख में धर्म और सहिष्णुता की भावना को इस प्रकार व्यक्त किया है। मनुष्य को अपने धर्म का आदर तथा दूसरे के धर्म की अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए। एक न एक कारण से अन्य धर्म का आदर करना चाहिए। ऐसे ना करने पर मनुष्य अपने संप्रदाय के क्षीण करता है और दूसरे के संप्रदाय का अपकार करता है। जो कोई अपने संप्रदाय के प्रति भक्ति तथा उसकी उन्नति की लालसा से दूसरे के धर्म की निंदा करता है, वो वस्तु तो अपने संप्रदाय की ही बहुत बड़ी हानि करता है। लोग एक दूसरे के धर्म को चुने, लोग एक दूसरे के धर्म को सुने, इससे सभी संप्रदाय बहुश्रुत होंगे तथा संसार का कल्याण होगा। प्राचीन इतिहास के स्वर्ण युग, गुप्त काल
में सर्वत्र धार्मिक सहिष्णुता देखने को मिलती है। यहाँ धार्मिक कट्टरता एवं असहिष्णुता को उदाहरण अपवाद स्वरूप ही मिलते हैं। प्राचीन भारतीयों ने उन विदेशी धर्मावलंबियों को भी अपने यहाँ शरण प्रदान की जो अपने देश में होने वाले धार्मिक संहार एवं अत्याचार से पीड़ित होकर यहाँ पहुँचे। सर्वांगीणता। भारतीय संस्कृति मानव जीवन के सभी पक्षों के समग्र विकास पर बल देती है। मैक्स मुलर जैसे कुछ पाश्चात्य विचारकों की धारणा है कि प्राचीन भारतीयों के लिए भौतिक जीवन एक स्वप्न एवं भ्रांति के समान है, किंतु इस प्रकार का विचार तर्कसंगत नहीं लगता। वास्तविकता यह है कि प्राचीन भारतीयों ने भौतिक सुखों के महत्व को भी समझा तथा उनकी उपेक्षा नहीं की। ये सही है कि भारतीय जीवन के सभी पक्ष धर्म से अनुप्राणित है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि धर्म का संबंध मात्र पारलौकिक सुखों से ही था। वैशेषिक दर्शन में धर्म उसे कहा गया है जिससे लौकिक तथा पारलौकिक दोनों सुखों की प्राप्ति होती है। जतत भयुदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। मानव जीवन में आश्रम व्यवस्था एवं पुरुषार्थ का विधान मनुष्य तथा समाज के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर ही किया गया है। सार्वभौमिकता। भारतीय संस्कृति में सार्वभौमिकता मिलती है। इसमें अपने उन्नति के साथ संगत विश्व को कल्याण की कामना की गई है। वैदिक काल से ही भारतीय मनुष्यों ने संपूर्ण विश्व को एक मानकर विश्व बंधुत्व एवं वसुधैव कुटुंबकम जैसे उदार सिद्धांत का प्रथम उद्घोष करते हुए सार्वभौमिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने ये केवल मानव जाति अपितु प्राणी मात्र के कल्याण की चिंता तक किया है। ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वह विश्व के अंधकार से प्रकाश, असत से सत्य और नश्वरता से अमरता की ओर अग्रसर है। तमसा मा ज्योतिर्गमय असत मा सद्गमय तमसा मा ज्योतिर्गमय मिथ्योर्मा अमृतम गमय। लोक कल्याण की भावना व्यक्त करते हुए यहाँ कहा गया है, सभी सुखी हो, विघ्न रहित हो, कल्याण का दर्शन करे तथा किसी का कोई दुख प्राप्त न हो। सर्व भवन्तु सुखिनः, सर्व सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सार्वभौमिकता की यह भावना भारतीय साहित्य एवं दर्शन में स्थान पर मुखरित हुई है। यह भारतीय संस्कृति की अपनी थाती है जो विश्व की अन्य संस्कृति में दुष्प्राप्त है। यह तक हमारा आलोचना चला कि भारत की संस्कृति किस तरह से सभी विश्व से अलग है, विशेष है और इनका महत्व कैसा है। भारत की प्राचीनता, भारत की निरंतरता और चिरस्थायिता,
आध्यात्मिकता, यहाँ का समन्वयवादी चिंता भावना, धार्मिक सहिष्णुता और सार्वभौमिकता और सर्वांगीणता भी इसमें विद्यमान है। इसलिए भारत की संस्कृति सबसे प्राचीन, सबसे अच्छा, सबसे उदार, सबसे समन्वयवादी और अद्भुत है, जो सारे विश्व में प्रसिद्ध है। इस भारत संस्कृति का महानता है। थैंक यू। आप सभी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना। थैंक यू। नमः शिवाय।